हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन पे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक जो है लोगरिथम फंक्शन। ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि इस वीडियो में आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अगर वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको मैं बता सकता हूँ कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप अच्छे तरीका से कर पाओगे। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो है लोगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे बड़ी बात होता है कि अगर आप लोगरिथमिक फंक्शंस को बनाते हो, बनाने से पहले मैं उस कॉन्सेप्ट से बताने से पहले एक चीज आपको सामने एक क्वेश्चन हम रखना चाहते हैं। सपोज दैट ये क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कि इफ 5 के पावर x इक्वल टू 25, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन जो आपको दिया हुआ ए ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, बी ऑप्शन में क्या हो दिया हुआ, ये आपको सिंपल सा बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ, और यहाँ पर सिंपल सा क्या करोगे, और हम जो सी ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, तो सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन में आपको 2 दिया और सी ऑप्शन में आपको 25 दिया रहेगा, और डी ऑप्शन में क्या दिया होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन दिया रहा है। अब बताइए कि इसमें से आपको आंसर कौन सा होगा, इसमें से क्वेश्चंस का आंसर आपका क्या होगा। तो इस क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, वो चीज समझिएगा। तो बनाने का जो तरीका है, इस क्वेश्चंस को आप सिंपल सा तो दिख रहा होगा, तो आप सोच रहे हो कि इतना आसान सा क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो सर, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस है। लेकिन एक्चुअली ये दिखने में तो आसान है, और हर बच्चा जो तेज व्यक्ति होंगे वो समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन फालतू सा करवा रहे हैं आप इस चैनल पे। तो देखिए, सिंपल सा ये तो समझ में आना चाहिए। आगे की ओर देखेंगे तो सबसे पहले इसे हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व क्या करेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि 5 के पावर 100 इक्वल टू 25 है, तो जैसे अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसको ऐसे करेंगे 5 के पावर x, इसको 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, जब स्क्वायर मींस दोनों का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बेस सेम, क्या जानते हैं, बेस सेम हो और इक्वल टू में हो तो हमेशा पावर क्या होता है, इक्वल में आ जाता है। तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ये बात तो समझ में आ गया कि ऐसे आपको बनेगा। लेकिन जो हम आपको सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन रखेंगे वो बोलेगा कि ये कैसे बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सो देखिएगा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ 3 के पावर x इक्वल टू 2 है, और कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ ए में 9, बी में 8, सी में 0, डी में नन। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आप बताइएगा इस क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे। अभी तक तो जैसे कि आपको देख रहे थे, यहाँ पर 25 था और इधर में 5 था, तो आसानी से आप कर दिया। अब इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चंस को कर कैसे सकते हैं, सिंपल सबको दिमाग में आ रहा होगा, दिमाग लगाइएगा ये क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। ठीक है, और देखिए कहीं न कहीं क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सॉल्यूशन देखिएगा, सिंपल सा। इसका जो आंसर होगा, ना तो इसका आंसर 9 होगा, ना तो आंसर इसका 8 होगा, ना तो आंसर इसका सी होगा। जो इसका आंसर होगा आपका नन होगा। ठीक है, तो कैसे सोच समझेगा, 3 के पावर x इक्वल टू 2, तो ये इसका आंसर ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे, क्योंकि इसमें से किसी का सॉल्यूशंस करेंगे तो ये आंसर आपको प्राप्त नहीं होगा। जब भी होगा तो नन होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा, जब इसमें से कोई नहीं होगा तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यूजिंग करेंगे लॉगरिथम का। क्या करेंगे, लॉगरिथम। तो जैसे अगर लॉगरिथम को यूज करेंगे, जैसे हम क्या जानते हैं, लॉग 3 टू दी द पावर मीन्स कर सकते हो बेस, यहाँ पर क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे।
अगर इसको हम इस तरीका से कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस तरीका से लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका सिंपल सा क्या कर सकते हो कि अगर हम किसी टर्म को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या जानते हैं, लॉग अगर लगाएंगे तो हम लगाएंगे क्या कि जो इक्वल टू में है वो क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, और बेस वाला फॉर्म बेस ही में रहेगा, और जो पावर वाला फॉर्म है वो क्या पढ़ेंगे, इक्वल टू में आ जाएगा। यानी कि जो हमारा x का वैल्यू जो प्राप्त होगा, हमारा x का वैल्यू ये प्राप्त होगा। हमारा जो आंसर होगा log टू दी पावर 3, यानी कि जो यहाँ पर log टू दी पावर 3 होगा, बेस 3। समझ में आया, log टू दी पावर बेस 3 ऐसे कर सकते हो। कॉमन आप लेमन लैंग्वेज में इस तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये बात समझ में आया। अब हम लोग इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चंस आपको है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लॉग डिफाइन होता है या नहीं। तो अगर लॉग डिफाइन होगा तभी आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले बात देखिए, लॉगरिथम आप पढ़ रहे हो क्या, लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम के बारे में कि लॉगरिथम डिफाइन कब होता है, मिस लॉगरिथम। तो लॉगरिथम डिफाइन कब कहेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 2-3 स्टार लगा लीजिएगा, सिंपल सा डबल स्टार के साथ। यहाँ पर लॉग जो होगा, लॉग n2 द बेस a इक्वल टू x। अब इसमें हम कहेंगे सबसे पहले कि लॉग कब डिफाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉग कब डिफाइन बोलेंगे, ये लॉग को हम कब डिफाइन बोलेंगे, कब बोलेंगे कि लॉग डिफाइन है। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो हमारा ये n क्या है, आर्गुमेंट है, n क्या है, आर्गुमेंट है, लॉग n आर्गुमेंट बेस a, राइट ना, पढ़ा कैसे जाता है, ये आपका a n क्या है, आर्गुमेंट है, राइट ना, और ये आपका a बेस। तो n हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 0 से, क्या होना चाहिए, n हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं कि लॉग कब डिफाइन होता है। जब लॉग डिफाइन सीख जाओगे तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉग डिफाइन सीखते हैं कि लॉग डिफाइन कब होता है। देखिए, कुछ जो बच्चे तेज बच्चे होंगे तो बोलेंगे कि ये सारे टर्म आप क्यों बता रहे, इतना छोटा छोटा टर्म क्यों बता रहे हो। तो एक्चुअली उन्हें पता है कि तेज व्यक्ति जो होते हैं यही बोलेंगे, लेकिन जब बाद में जब क्वेश्चंस का टाइप मिलेगा ना तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए समझिएगा ध्यान से। ये उन बच्चे के लिए जो कि थोड़ा सा वीक है, ठीक है, उनके लिए मैं पूरी तरह से वीडियो लाया हूं। तो क्या करेंगे, जो आर्गुमेंट है n से ग्रेटर, मतलब 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और क्या कह सकते हैं, ये जो बेस है ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, समझ में आ रहा। और क्या कह सकते हैं, और जो यहाँ पर देखिएगा ये जो है कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ में आया। n जो है ग्रेटर होना चाहिए 0 से, a जो है ये भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से, और a कभी 1 का इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि लॉग डिफाइन है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे, पहला जो एग्जांपल इस पे हम लेकर दिखाते हैं, लॉग, यहाँ पर जो पहला एग्जांपल लेंगे 5 और 4, मतलब लॉग हम क्या लेंगे, लॉग 5 टू द बेस 4 कहेंगे, लॉग 5 टू द बेस 4 कहेंगे। अब इसको हमें बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये डिफाइन है या नहीं, क्या ये लॉग डिफाइन है या नहीं। तो डिफाइन कब कहेंगे, जब हम जानते हैं। डिफाइन कब कहेंगे, जब ये लॉग कब हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही सिखाना है कि लॉग को कब डिफाइन बोलेगा, कमेंट सेक्शन में करिएगा डिफाइन है या नहीं। चलिए देखिए इसे हम करते हैं। लॉग क्या होगा, लॉग हम क्या बताएं कि लॉग कब डिफाइन होना चाहिए, जब हमें ग्रेटर इस तरीका का सिचुएशन में कंडीशन मिले तो हम सबसे बड़ी बात इसको हम डिफाइन करके देखते हैं। तो देखिए, तो 5 है जो 0 से तो ग्रेटर है ना, 0 से तो ग्रेटर है। यहाँ पर देखिएगा 4, ये 4 भी 0 से ग्रेटर है। और देखिए तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिएगा ये 4 है जो नॉट इक्वल टू 1,
क्या ये 4 1 के इक्वल है? नहीं। जब ये 4 मतलब 5 जो है क्या 0 से ग्रेटर है? 4 0 से ग्रेटर है। और यहाँ पर कह सकते हो 4 जो है 1 के इक्वल नहीं है। जब देख सकते हो यहाँ पर आर्गुमेंट जब 5 के ग्रेटर है, ये जो बेस है ये भी 0 से ग्रेटर है, और यहाँ पर 4 कभी 1 के बराबर नहीं है, तो तब कहेंगे यस इट इज डिफाइंड। क्या कहेंगे? यस इट इज डिफाइंड। क्या ये डिफाइंड है? ये क्या है? डिफाइंड है। समझ में आया? अब जो है आपको सामने एक हम सेकेंड एग्जांपल रखते हैं, वो एग्जांपल दिखेगा। सेकेंड एग्जांपल क्या होगा? ये आपका एग्जांपल फर्स्ट था, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट। ये आपका एग्जांपल नंबर सेकेंड है। तो सेकेंड नंबर एग्जांपल में हम लोग लेंगे कि ये तो देखिए डिफाइंड के मतलब होता है परिभाषित, परिभाषित, ठीक है। ऐसे तो मुझे हिंदी उतना आता नहीं है। परिभाषित, यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा परिभाषित होगा, परिभाषित। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित, ठीक है। उतना देखिए चैनल पे मेरे को उतना क्या बोल सकता हूँ कि मैथ में जो हिंदी के लैंग्वेज में कमांड नहीं है, लेकिन मेरे को इंग्लिश वाला मैथ में मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चले देख लीजिए, ये तो समझ में आया होगा। अब जो आपको सामने जो सेकेंड एग्जाम्पल रखेंगे वो देखिएगा। क्या सेकेंड एग्जाम्पल है? log 6 to the base 1/2। अब ये बताइएगा क्या ये डिफाइंड है या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, क्या log 6 मिस टू दी बेस 1/2 ये डिफाइंड है या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपको बहुत ही जैसे तेज बच्चे होंगे तो समझते होंगे कि चलो ये तो आसान सा है सवाल, ये आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम तो जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर ईच एंड एवरी चीज को अगर छोटे छोटे चीज पे आप अच्छे तरीका से उस पर केयर करके अगर सोल्व करते हो, कॉन्सेप्ट को रखते हो, तो जाहिर सी बात है वैसली वी कैन से डैट कि आप अच्छे तरीका से समझ पाओगे, तब अच्छे तरीका से कर पाओगे। समझ में आ रही बात? चलिए देखते हैं। तो हम क्या जानते हैं, रूल फॉलो क्या करेंगे कि जो 6 है इसके लिए परिभाषित होने के लिए, डिफाइन होने के लिए हमें सबसे पहले ये वाला रूल फॉलो होना चाहिए। तो ये वाला रूल फॉलो करते हैं। तो 6 जो है 0 से तो ग्रेटर है। अब देखिएगा 1/2 यानी कि आपको 1/2 क्या होता है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो क्या 0.5 क्या 0.5 0 से बड़ा है ना? अरे 0.5 यानी कि 0 से तो 1 यूनिट भी तो बड़ा है ना, कम से कम ये 0.5 तो मतलब कि कह सकते हो 50 पैसे तो कम से कम है ना, 50 पैसे तो ग्रेटर है ना 0 से। तो सिंपल सा कह सकते हो कि 1/2 है ये भी ग्रेटर है 0 से। और क्या जानते हैं 1/2 ये कम से कम 1 से तो ये कम से कम तो 1 के तो इक्वल नहीं ना, ये 1 के तो इक्वल नहीं है ना, तो कहेंगे यस इट इज डिफाइंड, यस इट इज डिफाइंड। ये क्या है? ये डिफाइंड है। समझ में आ रही बात? ये तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो अगला जो हमारा जो टारगेट होगा क्वेश्चंस का, वो अगला क्वेश्चंस देखिएगा क्या होगा सर। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल जो 3 होगा, एग्जांपल जो 3 होगा सो समझिएगा। अब हम क्या लेंगे, log 3 और 1 टू दी बेस 1, log 3 टू दी बेस 1 लेंगे। अब ये बताकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि क्या ये परिभाषित है यानी डिफाइंड है या नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा क्या ये डिफाइंड है या नहीं, क्या ये डिफाइंड है या नहीं। चलिए कमेंट करिएगा। तो कभी कभी कौन सी बच्चा बोलते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे बोलेंगे बिना सोचे समझे क्वेश्चंस का आंसर मत दीजिएगा। सबसे बड़ी बात होना चाहिए हम रूल क्या पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं कि डिफाइंड होने के लिए हमें ये वाला रूल फॉलो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाला रूल हम फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात ये रूल क्या होना चाहिए, जो एन होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ए जो होता है ये भी 0 से ग्रेटर, और ए कभी 1 के इक्वल ना होना चाहिए, ये हमें तो जानते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। तो सिंपल सा ए वाला रूल तो आपको समझ में आता होगा। तो ए जब रूल समझ में आता होगा तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं, 3 तो कम से कम ये 0 से ग्रेटर है, और यहाँ पर 1 तो कम से कम 0 से ग्रेटर है, ये भी तो समझ में आ रहा है। अब देखिएगा लेकिन 1 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, कभी
ये वाला टर्म यहाँ इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो चलो ये तो सही है कम से कम कि ये 0 से ग्रेटर है, ये भी तो सही है कि 0 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए ना, यहाँ पर चेक करिए कि 1 के तो इक्वल है, 1 है जो 1 के इक्वल है। हम क्या बताएं कि ये वाला टर्म आपको समझ में आ रहा है कि ये 6 में 0 है जो 6 से ग्रेटर है, ये भी 1/2 ग्रेटर है 0.5, लेकिन ये भी क्या कह सकते 1 से ग्रेटर ही है, मीन्स 1 का इक्वल नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर 1 के इक्वल है ना, 1 तो 1 के ही इक्वल होता है, तो ये वाला टर्म आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला रूल हमारे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं। 1 तो 1 के इक्वल होता है, 1 कभी नॉट इक्वल हो सकता है, 1 के नहीं हो सकता। तो हमारे ये कह सकते बना है जो हमारा टर्म जो कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमारे ये पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हेंस वी कैन से दैट इट इज नो इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। आई थिंक समझ में आया, समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सामने अब हम एक और एग्जांपल रख कर दिखाना चाहते हैं। देखिए उन बच्चे के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बार बार जो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वैसा व्यक्ति और ऐसा बच्चे जो थोड़ा सा वीक है, और अपना स्टडी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और देखिए आप तो वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी चैनल को नहीं भूलिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एग्जांपल में आ रहा क्या है, log 1 to the base 5। अब इसको बताना है कि ये डिफाइंड है या नहीं, अब इसको बताना है कि डिफाइंड है या नहीं। तो सिंपल सा रूल देखेंगे, हम क्या जानते हैं, इसको सोल्व करेंगे, चेक करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1 तो है ग्रेटर है 0 से, और क्या कर सकते हो 5 है जो ए भी ग्रेटर है 0 से, और 5 जो है 1 के इक्वल नहीं, 5 जो है 1 के इक्वल नहीं है। तो हेंस वी कैन से दैट कि यस, ये भी तो आपको सही है कि 1 कम से कम 0 जो है 1 तो ग्रेटर है ना 0 से, 5 तो 0 से बड़ा है ना, और 5 जो 1 के इक्वल कभी हो नहीं सकता, तो सारा क्या सही है। तो कहेंगे यस, क्या बोलेंगे, यस इट इज डिफाइंड, यस इट इज डिफाइंड, क्या ये डिफाइंड है। जब इतना बात आपको समझ में आ गया, जब इतना एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से समझ में आया, तो एक मैं और एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, एक मैं और एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ जो कि एग्जाम्पल ए होगा, एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर थोड़ा और ले लेता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाए, और 100% यहाँ तक तो इतना एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है एक एग्जाम्पल और मैं लेकर समझा देता हूँ। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल और क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ, क्या लेते हैं, log √3 और एक √2 ले लेता हूँ, ठीक है, log √3 to the base √2 ले लिए। अब इसको ये बताना है कि क्या ये डिफाइंड है या नहीं, क्या ये डिफाइंड है या नहीं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करिएगा, क्या ये डिफाइंड है या नहीं। आप कहिएगा लो, अभी तक तो सही चल रहा था, आसानी तरीके से हम कर रहे थे, अब हमें क्या आ गया, ये रूट वाला सर देना चालू कर दी। ऐसा बात नहीं होता है, आप आसानी तरीके से कर लोगे। देखिएगा ध्यान से, हम क्या जानते हैं ना कि रूट का वैल्यू तो याद होगा, रूट का वैल्यू आपको याद होगा, तो ये चेक करेंगे कि ये डिफाइंड है या नहीं। तो हम जैसा कि इसी रूल पे फॉलो करेंगे, तो हम क्या जानते हैं कि √3 का वैल्यू 1.732 होता है। इज इट क्लियर, 1.732 होता है। तो वैल्यू के अनुसार आप चेक करो ना कम से कम, तो देखिए तो जो √3 है इसका वैल्यू 1.732 होता है, तो कम से कम 0 से तो ग्रेटर है ना, 1.7 समथिंग, 0 से तो बड़ा है ना, तो 1 है कम से कम, तो ये कम से कम कहेंगे ये है। चलो ठीक है, अगर √2 के बाद पहले तो √2 का वैल्यू उसी तरीके से होता है, तो ये भी तो 0 से बड़ा है। अब लेकिन देखिएगा, और इसका √2 का, और यहाँ पर कह सकते हो जो √2 है ये कभी क्या कह सकते हो, ये 1 का इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये आपको 0 से ग्रेटर है, ये भी 0 से ग्रेटर है, और ये भी इक्वल नहीं है, √2 1 के कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या बोलेंगे, यस इट इज डिफाइंड। ये भी बोलेंगे कि यस इट इज डिफाइंड, क्या ये है, डिफाइन है, यानी परिभाषित है। क्या बोलेंगे, परिभाषित, परिभाषित है, ठीक है, ये क्या है, परिभाषित है। डिफाइन मिस होता है परिभाषित। आई थिंक यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा,
अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस चीज को इरेज कर आगे सोल्व करते हैं। अब हम लोग समझेंगे लोगरिथम का जो फंक्शन होता है ना वो समझेंगे। तो वो फंक्शन को समझकर हम इस चीज को करेंगे। और देखिएगा ध्यान से, आप अगर किसी तरीका से प्रॉब्लम होता है और जो ये मैं क्वेश्चन अब डील करूंगा ये कहीं न कहीं आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, लेकिन मैं इस चीज को रिवील नहीं करूंगा कि ये एग्जामिनेशन में कौन सा एग्जामिनेशन में पूछा गया और कहाँ पूछा गया, ये चीज को मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो बाकी आप समझिएगा। सबसे बड़ी बात है हम लोग ये टर्म को समझते हैं, क्या जानते हैं हम। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, जो टर्म मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम का। तो सबसे बड़ी बात देखिएगा, क्या जानते हैं कि log into the base a इक्वल टू x। फिर से समझिएगा, क्या पढ़ रहे हैं इसे, log into the base a इक्वल टू x। इज इट क्लियर? log into the base a इक्वल टू x। अब हम लोग ये समझेंगे। तो a वाला समझने के बाद हमें एक चीज समझ में आना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे इसे, log into the base a इक्वल टू x। अब देखिएगा n क्या है यहाँ पर, n इज अ आर्गुमेंट। क्या पढ़ेंगे इसे, आर्गुमेंट है। एंड a इज द बेस, क्या पढ़ेंगे, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया। इज इट क्लियर? n यहाँ पर आर्गुमेंट है और यहाँ पर a जो है बेस है। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आया। मैं इसे इरेज करता हूं, ये तो आपको समझ में आया होगा। ये आप देखिएगा, ऐसे पढ़ेंगे क्या। अब यहाँ पर सिंपल सा जो तरीके हैं लिखने का वो चीज समझिएगा। क्या मैं जानता हूं इसको और कैसे लिखेंगे इसको फॉर्म में, जो इक्वल टू में है, जो इक्वल टू में है वो पावर में चला जाएगा, जो पावर है वो बेस में इक्वल टू में चला जाएगा। ठीक है, और बेस बेस रह जाएगा। जैसे बेस बेस रह जाएगा और जो इक्वल टू में है वो इसका पावर में आ जाएगा, और जो पावर में है वो सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, इक्वल टू में आ जाएगा। समझ में आया? ये आपको समझ में आया क्या मैं लिखा हूं? सो फिर से उस बच्चे के लिए, जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या मैं बताना चाहता हूं। जो इक्वल टू में है वो क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। बेस तो बेस रहेगा, इक्वल टू में है जो पावर में आ जाएगा, जो पावर में इसका वो इक्वल टू में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, सिंपल से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। इसको पूरी तरीके से क्या लिखेंगे, लॉग जो इक्वल टू में है वो पावर में आ जाएगा, और जो पावर में है वो क्या आ जाएगा,